गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का पीके स्टडी एजुकेशन में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स के डेरिवेशन। अपना डेरिवेशन क्या है? फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के डेरिवेशन है। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या निकालेंगे? व्यंजक निकालेंगे। पहले अपना क्या लेंगे? दो आवेश लेंगे। अच्छी स्थिति बोलेगा तो ऐसे ऐसे जाना रहेगा, निरच्छी स्थिति बोलेगा तो उसके बीच कट करके ऐसे जाना रहेगा। ठीक है, अब देखो अच्छी स्थिति में बोला है तो क्या करेंगे? दो पहले आवेश बनाएंगे, एक माइनस क्यू आवेश और एक प्लस क्यू आवेश। इसका मध्य बिंदु क्या रहेगा? ओ। अब हम लोग वैद्युत द्विध्रुव का फार्मूला पढ़ते हैं ना, P बराबर क्यू टू एल। ठीक है, तो ये वैद्युत द्विध्रुव के डायग्राम के बेसिस पे हो रहा है। अब ये यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी क्या हो गई? L, और यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी क्या हो गई? L, और ये पॉइंट मान लेते हैं A और ये वाला मान लेते हैं B। अब बोलेंगे कि इससे प्लस Q से P बिंदु पर क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालना है। P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालना है। अब देखो प्लस Q आवेश के कारण क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर जाएगी। ठीक है, अब ये इधर बना लेंगे E B, और माइनस Q के कारण क्या होगा? ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर जाएगी E A। ठीक है, E A, ये हो गया अपना। अब क्या करेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है ना, E बराबर 1/4πε0 Q/r², उसके बेसिस पे रख के और उसके बाद इसको हल करेंगे। अभी देखो ये जो P बिंदु मानते हैं वो कितनी दूरी पर मानते हैं? R दूरी पर मानते हैं। कितनी दूरी पर मानेंगे? R दूरी पर मानेंगे। तो अब देखो यहाँ P से ये Q से माइनस Q से P तक की दूरी कितनी है? अब देखो ये L और ये R क्या कर देंगे? जोड़ देंगे तो R प्लस क्या आ जाएगा? L आ जाएगा। माइनस Q से P के बीच की दूरी कितनी है? R प्लस L है, और प्लस Q से P के बीच की दूरी कितनी रहेगी? देखो ये P हुआ, ये इतना R हुआ और ये वाला L, तो R माइनस L, ये किसके बीच की दूरी हुई? प्लस Q से P के बीच की दूरी कितनी हुई? R माइनस L। अब रखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या है? E बराबर 1/4πε0 और Q/r²। ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। अब इसमें जैसे जैसे डायग्राम बनाते हैं वैसे वैसे लिखते हैं। ठीक है, माना माइनस Q और प्लस Q A और बिंदु पर स्थित दो आवेश हैं। ठीक है, माइनस Q ऋणात्मक और प्लस Q क्या है? धनात्मक आवेश है, जो 2L दूरी पर स्थित है। L क्या हो जाएगा? 2L दूरी पर स्थित है, जिससे O से, ठीक है, जिससे O से R दूरी पर एक बिंदु P मानते हैं, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये सब लिखना रहता है। ठीक है, माना करके। उसके बाद यहाँ ये प्लस Q है, प्लस Q के कारण क्या होगा? ये उधर जाएगा। ठीक है, ये प्लस के कारण ये क्या होगा? बाहर को जाता है, और ये माइनस के कारण क्या होता है? ये इधर आएगा। ठीक है, तो निकालना क्या है हमको? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पे? P बिंदु पर। P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है। अब क्या करेंगे? माइनस Q आवेश के कारण, यहाँ लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें क्या रखेंगे? अब देखो इसका क्या लेंगे? E A
बराबर 1/4πε0 और देखो Q और R का मान यहाँ क्या रखेंगे, R प्लस L रखेंगे, क्योंकि माइनस Q से P के बीच की दूरी क्या थी, R प्लस L। तो क्या रखेंगे, R प्लस L का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, माइनस Q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युतछेद की तीव्रता। अब क्या रखेंगे, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युतछेद की तीव्रता। अपना प्लस Q कहाँ पे है, B बिंदु पर है, तो EB बराबर 1/4πε0 और Q अपान, अब देखो प्लस Q से P के बीच की दूरी कितनी निकाले थे, R माइनस L, यहाँ रख देंगे R माइनस L का होल स्क्वायर। अब अपना फार्मूला क्या है, अब ये समीकरण 1 मानते हैं, ठीक है, और ये समीकरण 2। और अपना फार्मूला क्या है, मतलब वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता माइनस E का मान कितना है, 1/4πε0 और Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों में देखो 1/4πε0 इसमें भी है, 1/4πε0 इसमें भी है, Q इसमें भी है, Q इसमें भी है, तो क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या आ जाएगा, Q अपान 4πε0, ये बचेगा क्या, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, Q अपान 4πε0, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, इसका इधर, तो ये आएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। नीचे जब करेंगे R का R से गुणा करेंगे तो R स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस L का करेंगे तो L स्क्वायर आ जाएगा, और दोनों का होल स्क्वायर लगाए तो होल स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं ना मैथ में, A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, और एक फार्मूला होता है A माइनस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। अब इसका रखेंगे Q अपान 4πε0, और ये R प्लस L का होल स्क्वायर मतलब A प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये क्या रखेंगे, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस लगा दो। अब ये ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे R स्क्वायर माइनस L प्लस था ना, प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL। मैम तुरंत ही माइनस से गुणा कर दो सर, क्या तुरंत ही माइनस से गुणा कर दो जैसे, तुरंत ही माइनस से गुणा कर सकते हो, लेकिन ऐसे वो कम समझ में आता, ऐसे सही है। अब ये R स्क्वायर का 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर का 2 नहीं 4, ये भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं, इसको ब्रैकेट से बाहर निकालना है, Q अपान 4πε0, और ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, और माइनस प्लस माइनस R स्क्वायर माइनस प्लस माइनस L स्क्वायर माइनस माइनस प्लस। देखो अब आसानी से हो गया ना। यस मैम। नीचे R4 माइनस L का पावर 4, ये आ गया। अब यहाँ आते हैं, मैम तुरंत ही काट दो। हाँ काट भी सकते हैं। R स्क्वायर ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 2 कितना हो जाएगा, 4RL, और नीचे 4 माइनस 4 की पावर
एल आर की पावर 4 माइनस एल की पावर 4, और ये क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, ये ई बराबर निकल के आ रहा है। अब क्या करेंगे, अब हमें पता है जो आर स्क्वायर है वो बहुत बड़ा है किससे, एल स्क्वायर से, तो एल हम लिखें और चाहे ना लिखें, ठीक है। तो क्या करेंगे, ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 4 आर एल नीचे आ जाएगा आर की पावर 4। अब क्या करेंगे, ये पावर से ये काट देंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 4 एल अपान आर क्यूब। अब हमें पता है ये क्या हुआ, ये इधर ले सकते हैं कैसे, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 4 है इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 क्यू 2l, ठीक है। और ये मैम वहाँ आर क्यूब होगा। हाँ ये आर कट गया था ना, आर क्यूब 2 क्यू 2l अपान आर क्यूब, ये किसके बराबर आ गया, ई के बराबर। अब क्या रखेंगे हम लोग, वैद्युत आगुण पढ़े हैं ना, पी बराबर क्या होता है, क्यू 2l, तो जहाँ पे Q2L है वहाँ क्या रख सकते हैं, P रख सकते हैं। तो E बराबर 2P अपान ये 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख लो पहले, क्या 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2P अपान R क्यूब, ये सिद्ध होके आ गया, ठीक है। ये रहा क्या, अच्छी स्थिति का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अपना अगला डेरिवेशन है वैद्युत विद्युत की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। हम स्टार्टिंग में ही बताए थे, अच्छी का मतलब होता है ऐसे सीधा सीधा जाना और निरक्षीय का मतलब होता है ऊपर जाना। तो पहले तो अपना बनाएंगे क्या, दो वैद्युत विद्युत माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये कितनी दूरी पर, ए मतलब कि ये बीच वाला पॉइंट बना लेते हैं ओ, ये कितनी दूरी पर स्थित है, एल, एल दूरी पर स्थित है। अब क्या करेंगे, ये ए बिंदु पर स्थित है माइनस क्यू आवेश और बी बिंदु पर स्थित क्या है, प्लस क्यू आवेश। अब क्या करेंगे, बोला निरक्षीय स्थिति पे, तो क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, ये बना लेंगे। अब इसको मिला देंगे, ये बन गया, ठीक है। अब देखो ये प्लस क्यू के कारण क्या होगा, प्लस क्यू के कारण ये ऐसे सीधा जाएगा, आगे की ओर बढ़ेगा, ठीक है। और माइनस क्यू के कारण अभी हम लोग पढ़े थे, प्लस क्यू के कारण क्या होता है, अच्छी स्थिति में आगे बढ़ता है, तो वैसे ही निरक्षीय स्थिति में क्या होगा, प्लस क्यू के कारण ये आगे बढ़ेगा और निरक्षीय स्थिति के कारण क्या होगा, ये ऐसे पीछे आएगा ऐसे, और बीच में क्या बन जाएगा, कोण बन जाएगा। ये अपना रहा क्या, प्लस क्यू के कारण। अब ये बिंदु P पर, ठीक है, ये रहा अपना बिंदु P, बिंदु P पर ही क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालना है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये माइनस क्यू के कारण हुआ तो ये EA हो जाएगा और ये प्लस क्यू के कारण हुआ तो EB हो जाएगा। अब यहाँ क्या रखते हैं, कोण बन जाएंगे। पता है जब ऐसे कोण बनेगा तो साइन थीटा बनता है, ठीक है, और जब ऐसे बनेगा तो कॉस बनता है, ठीक है। तो अब ये अपना ऐसे बन रहा है तो किस में जाएगा, कॉस में बनेगा। मैम जैसे ऊपर है जेड ई ई, हाँ ये लिखेंगे, देखो भी ये करेंगे, यहाँ कोण बनेगा, वो बनेगा ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, ठीक है, ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा, ये बन जाएगा अपना। और निकालना क्या है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। और ये पता है अभी वही उतने टाइम ही पढ़े थे अच्छी स्थिति में कि O से P मतलब O से R दूरी पर क्या स्थित है, बिंदु P स्थित है, और बिंदु P पर ही क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। अब अपना क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या है,
ई बराबर 1/4πε0 और क्यू अपान आर स्क्वायर। इसी फार्मूले से करेंगे। पहले क्या करेंगे, प्लस क्यू के कारण, ठीक है, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। अब देखो माइनस क्यू कहाँ पे, ये ई ए बराबर 1/4πε0 और क्यू अपान आर स्क्वायर। देखो अब आर स्क्वायर नहीं रख सकते, क्या रखेंगे, ये आर स्क्वायर मतलब आर की दूरी। अब देखो ये क्या दिया हुआ है, एल दिया है और ये क्या दिया हुआ है, आर दिया है। तो हम क्या पढ़ते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये वाला अलग निकाल के रख लो। अब देखो ये L है और ये R है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब अपना कितना है, R है, और प्लस आधार कितना है, L है। तो ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आ गया। लेकिन हमें कर्ण का स्क्वायर नहीं निकालना, कर्ण निकालना। तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर हटा तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब ये यहाँ का रख देंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसका होल स्क्वायर रखेंगे, ये तो अपना फॉर्म वो निकल ही के आया। अब इसमें स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर लगा देंगे। अब ये अपना बन गया क्या, समीकरण 1। अब क्या करेंगे, ये माइनस क्यू आवेश के कारण हुआ, अब क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फार्मूला वही है। अब देखो प्लस क्यू मतलब ई बी बराबर 1/4πε0 और क्यू अपान, देखो जितनी दूरी ये वाली होगी उतनी ही दूरी ये भी होगी, ठीक है, सेम। तो अब क्या करेंगे, रूट में रख देंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको चाहे तो और थोड़ा छोटा कर सकते हैं, कैसे, देखो 1/4πε0 और ये स्क्वायर से करड़ी चला गया, बचा क्या, क्यू अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है, ये निकल के आ गया। वैसे इसको भी कर लेंगे 1/4πε0, ये स्क्वायर से करड़ी चला गया, आया क्या, क्यू अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। ये अपना समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अपना फार्मूला क्या था, E बराबर ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, ठीक है। ये फार्मूला, इस फार्मूले में बस अपने मान रखते चले जाएंगे। जहाँ ई ए है, ई ए का मान कितना निकल के आया था, 1/4πε0 और क्यू अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब बीच में प्लस लगा दो। ई बी का मान कितना निकल के आई है, 1/4πε0 और क्यू अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये रख दी। अब देखो कुछ कॉमन दिखाई दे रहा, जो कॉमन, अब देखो यहाँ कॉस थीटा भी रखना है, यहाँ कॉस थीटा और कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, जो कॉमन दिख रहा है वो कॉमन हटा लेंगे, ठीक है। कॉमन क्या क्या दिख रहा है, ये सभी, ये कॉमन दिख रहा है, ये कॉमन दिख रहा है, तो क्या करेंगे, 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब ये कॉस, एक कॉस थीटा इधर है, एक कॉस थीटा इधर है और बीच में प्लस लगा है, तो क्या हो जाएगा, एक एक दो हो जाएंगे, 2 कॉस थीटा, ये निकल के आ गया। अब हम लोग हाई स्कूल में पढ़ते हैं लाल बटा कक्का, ठीक है, और यहाँ कॉस थीटा, ठीक है, साइन कॉस, ठीक है, मतलब आधार बटा कर्ण। आधार अपना कितना है, आधार एल था, ठीक है, और कर्ण हम लोग निकाले थे कितना, आर स्क्वायर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये निकल के आया क्या, कॉस थीटा। तो जहाँ कॉस थीटा है वहाँ ये वाला मान रख देंगे, क्या 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और 2 इंटू एल अपान रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये निकल के आ गया। अब हमें पता है रूट का मतलब क्या होता है, 1 अपान 2, ठीक है, रूट का मतलब क्या होता है 1 अपान 2 और इसके घात में लग जाएगा 1 अपान 2। अब ये वाला यहाँ लेके आता है, ई बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और 2 एल अपान, ये क्या हो जाएगा, ये करनी हटाएं तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1 अपान 2, ठीक है, ये निकल के आ जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये हुआ और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये हुआ। अब ये एक और ये वाला क्या हुआ, 1/2, तो 1 और 1/2 क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो ई बराबर आ गया। अब ये देखो Q2L क्या है, P बराबर Q2L, समझ में आया, कुछ याद आया कि नहीं, ये वही रख देंगे क्या, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P अपान, अब इसको क्या रख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। हाँ, ये 1 प्लस 1 अपान 2, ये एक था, ये 1 अपान 2 था। अब क्या करेंगे, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और पी अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2, ठीक है। अब हमें पता है कि आर बहुत बड़ा है, आर स्क्वायर बहुत बड़ा है किससे, एल स्क्वायर से, ठीक है, तो एल स्क्वायर रखे नहीं, क्या प्रॉब्लम। तो ई बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और पी अपान आर स्क्वायर का 3 अपान 2। अब देखो क्या करेंगे, 2 से 2 चला गया, अपना कितना आ गया, ई बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और पी अपान आर क्यूब, ठीक है, ये सिद्ध होके आ गया। ये अपना रहा किस पे, निरक्षी स्थिति पे। अब चलते हैं अपने अगले डेरिवेशन पे। अपना अगला डेरिवेशन है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत विद्युत पर कार्यरत बल युग्म आघूर्ण, इसका डायग्राम बनाएंगे पहले, ये बल रेखाएं हैं। अब देखो बल युग्म आघूर्ण, ठीक है, मतलब टाउ। अब ये क्या करेगा, घूमेगा, घूमने के कारण क्या होगा, आवेश जो स्थित है वो भी घूम जाएगा, ठीक है। ये अपना आवेश कैसे रखेंगे, ये रहा अपना माइनस क्यू, ये रहा अपना प्लस क्यू, मतलब ए और बी, ठीक है। अब ये कहाँ जाएंगे, ये कित ओ बिंदु, ठीक है, ओ बिंदु पर स्थित है। अब ये अपना बना लेते हैं क्या, ए बी सी, ठीक है, ये बना अपना डायग्राम। अब ये प्लस क्यू आवेश के कारण जो बल होगा, बल लगेगा
वो वैद्युत बल रेखाओं के संगत में जाता है, ठीक है, F1। अब ये प्लस क्यू आवेश के कारण F1 कहाँ जाएगा, बल रेखाओं के साथ में जाएगा, लेकिन माइनस क्यू आवेश के कारण क्या होगा, ये विपरीत दिशा में जाएगा। ओके, अब क्या निकालेंगे, इसमें बल युग्म आघूर्ण निकालना है। पहले तो हम ये डायग्राम क्या करेंगे, बाहर उठा लेंगे। अब हमें पता है जो अभी तक वो ऐसे बनता है तो साइन थीटा में, और ऐसे बनेगा तो कॉस थीटा में, तो हमारा ये कौन सा बनना है, साइन थीटा में बनना है। तो ये उठा के रख लिए। अब ये वाली टोटल दूरी क्या हो गई, 2L हो गई। ए बी और सी, ठीक है, ये वाली टोटल दूरी कितनी हो गई, 2L हो गई, और ये ए और बी और सी हो गया, ठीक है। अब क्या रखेंगे, ये रहा अपना क्या, आधार, और ये रहा लंब, और ये रहा कर्ण। अब निकालेंगे साइन थीटा बराबर, हम लोग पढ़ते हैं लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, तो साइन थीटा का क्या आएगा, लंब बटे कर्ण। लंब अपना कितना है, लंब देखो कितना है, लंब है अपना BC, और कर्ण कितना है, AB, ठीक है। अब AB का मान दिया हुआ है कितना, 2L, ठीक है, AB का मान कितना दिया हुआ है, 2L दिया हुआ है, तो यहाँ रख सकते हैं BC अपान 2L। अब ले आएंगे साइन थीटा बराबर BC अपान 2L, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, BC निकालना है, तो ये BC किधर लेके आएंगे, इधर, BC बराबर, जब BC इधर लेके आएंगे तो साइन थीटा इधर आ जाएगा, जो डिवाइड में वो कहाँ चला जाएगा, मल्टीपल में चला जाएगा, तो 2L साइन थीटा, ये निकल के आ गया किसका मान, BC का मान निकल के आ गया। अब क्या रखेंगे, अपने फार्मूले में रखेंगे क्या, BC बराबर क्या है, AB साइन थीटा, AB कहाँ है, ये AB साइन थीटा, BC बराबर कितना है, AB साइन थीटा। तो अब साइन थीटा में मान रख देंगे क्या, AB का मान कितना था, 2L, ठीक है, AB का मान कितना था, 2L साइन थीटा, ये निकाल के आ गया 2L साइन थीटा, ये हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है, वही है AB BC बराबर 2L साइन थीटा। अब क्या करेंगे, माइनस क्यू, आप माइनस जो क्यू है, हाँ ये माइनस क्यू पर कार्यरत बल, माइनस क्यू पर कार्यरत बल हम लोग ये पढ़ते हैं ना फार्मूला, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में E बराबर F बटा Q, ठीक है, E बराबर F बटा Q, E बराबर F बटा Q। तो अब क्या करेंगे, F उधर लेंगे, F बराबर E इंटू Q, F बराबर E इंटू Q। अब क्या करेंगे, जो माइनस क्यू पर होगा वो माइनस में आएगा, और जब प्लस क्यू पर रखेंगे, प्लस क्यू पर कार्यरत बल। अब देखो माइनस क्यू, ये माइनस क्यू था ना, माइनस क्यू पर कार्यरत बल क्या होगा, F2, और प्लस क्यू पे क्या था, F1, क्या रख देंगे, F2, और ये क्या हो जाएगा, F1 बराबर E इंटू Q, ये आ गया प्लस क्यू पर कार्यरत बल। अब क्या करेंगे, फार्मूला है बल युग्म आघूर्ण बराबर बल युग्म आघूर्ण बराबर कार्यरत बल गुणा लंबवत दूरी
लंबवत दूरी। अब कार्यरत बल अपना कितना है, हम लोग कार्यरत बल देख चुके, कितना, ई क्यू, और लंबवत दूरी कितनी है, 2l, ठीक है। लंबवत दूरी कितनी है अपनी, 2l, ठीक है, 2l साइन थीटा, ठीक है। लंबवत मतलब ये जो लंब पड़ा हुआ है, लंबवत दूरी कितनी, BC, 2l साइन थीटा। अब हम इसको क्या रख सकते हैं, E इंटू क्यू और 2l, E इंटू क्यू 2l आराम से रख सकते हैं। और हमें पता है 2l, जो क्यू 2l है, ये पढ़ते हैं ना बलयुग्म द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ते हैं, P बराबर Q2L होता है। तो अब ये क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे E इंटू पी। अब ये वेक्टर लगा देते हैं, ठीक है, E इंटू पी। टाउ बराबर क्या आ गया, E इंटू पी, टाउ बराबर आ गया E इंटू पी, ये सिद्ध होके आता है, ठीक है। तो अब आपको डेरिवेशन समझ में आए हो तो हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।